अफ्तार घर में हम मौजूद हैं। मुश्किलात और मसाइल तो आपने देखी, और ये घर वो है जहाँ पर गैस ना होने की वजह से लकड़ियों पर खाना बनाया जा रहा है। मुझे तो ज़माना कदीम और गारों का दौर याद आ गया, जब पत्थरों से लोग आग जलाते थे, लकड़ी पे खाना बनाते थे। देखते हैं कि क्या मसाइल है यहाँ पर इस घर वालों के, और किस तरह से वो रमजान के इस मुबारक महीने में मजबूर हो गए हैं लकड़ियों पर खाना पकाने के लिए। आज हमारा कैमरा फॉलो करता है और देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी गैस आ रही है, उस गैस के ऊपर जो है लकड़ियां रखी गई हैं ताकि आग जरा ज्यादा भड़क जाए और उस पर खाना पकाया जाए। ये रमजान की तैयारी हो रही है, यानी कि रमजान के महीने में अफ्तार की तैयारी हो रही है। ऐसी सूरत हाल होगी तो कौन सहर कर पाएगा और कौन अफ्तार कर पाएगा? क्या क्या मसले पेश आते हैं? बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते, बस ये खड़े रहते हैं। मैं तो ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ और फिर यहाँ से निकल के मुझे डबल टैबलेट खानी पड़ती है। हाल भर से ज़्यादा का मसला हो रहा है ये। पहले तो मतलब कम था, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसको बता नहीं सकते। ये अब हमने आंखों देखा हाल आप लोगों को भी दिखाया, और मुझे तो इंतहाई अफसोस हो रहा है कि ये महीना जिसमें इबादत की जानी चाहिए, सारी फिक्रें और परेशानियां छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पर लोग जब सहरी करते हैं तो इस फिक्र में मुब्तला होते हैं कि अफ्तार के वक्त में गैस होगी या नहीं होगी, हम खाना कैसे बनाएंगे, क्या खाएंगे। और जब इफ्तार कर लेते हैं किसी ना किसी तरह लकड़ियों पे खाना बना के रोते धोते, तो फिर वो ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि सहरी में क्या किया जाएगा और सहर के वक्त में किस तरह से वो कुछ खा के अल्लाह की इबादत कर सकेंगे। ये इस वक्त की सूरत हाल है। ये मीडिया वालों को जो है, मैं इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोग भी इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप हमारे साथ ये लोग घूम रहे हैं और ये आप लोगों का काम कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं। अब आप लोगों के साथ हैं, आप लोग भले हमें चेक करवाएं, हम आप लोगों का चेक करेंगे और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए सर, हमें आपसे मतलब देखें, इंसानियत के नाते सिर्फ कहने का मकसद है, हमारे लिए कोई सुहाल नहीं है यहाँ पे। आज ये आए, इनकी मेहरबानी कि इनसे की ही वजह से आप तक यहाँ पहुँचे हैं, वरना कोई पुरसे हाल नहीं था हमारा, कोई जानने। सर ये देखिए आप बात कर, ये देखिए ये मेरे हाथ की दी हुई दरखास्त है और तारीख देखिए सर, 13/11 की दरखास्त है। ये देखिए मैं अपने हाथ से खुद देकर आया हूँ वहाँ पे। ये कालाकोट ब्रांच है हमारी, ठीक है। ये कंप्लेंट पिछले साल की है जी, देखें आप, ये देखिए लिखा हुआ, डेट लिखी हुई है, कोई बंदा नहीं आया। अगर आगे खाली पूछ लेता यार। ये 23। मेरी बात सुनो, अगर परेशानी नहीं होती तो आपको क्यों कहा जाता? नहीं कहा जाता। अगर आप परेशानी नहीं है तो आपको क्यों कहते? परेशानी है जब तो हम ये परेशान हो रहे हैं ना। ये गैस देखे पहले भी गए हम लोग, लेकिन बड़ा औरत जात होके वहाँ धक्के खाते हैं, और फिर जो बातें हमें सुनाते हैं ना, वो हम ही जान सकते हैं कि वो लोग जैसा सामान बनाने का टाइम तो नहीं है ना, लेकिन हम इसलिए पका रहे हैं, गैस चली जाती है हमारे घर में रोज। हाँ, पकौड़ियाँ बनाते हैं, ठंडी मट्टी होती है, उठा उठा के दूसरों को देते हैं। हम लोग अभी पका रहे हैं चावल। पकाने की वजह क्या है ये भी तो मालूम करें आप, कि गैस चली जाती है 6:15 पे, गैस ही नहीं होती। पर जाके देखे लकड़ी पर ढेर लगाया हुआ, कैसे जला जला के पकाते हैं। बिल की पोजीशन वही है, गैस नहीं आ रही है। और मेरे घर में, मैं अपने घर का बता रही हूँ, मेरे घर में एक टाइम खाना पकता है और मेरे घर में बिल वही आ रहेगा कि 700, 500, 600, 700, 500, 400। हमारे घर में 550 बिल हुआ है गैस का, और उससे पहले 800, 850, 900 बिल रखा हुए हैं। वो ऐसी बात नहीं छुपाने वाली। शहरी में पकाती हूँ। अब देखिए मैं कितने 2:45 बजे उठती हूँ, और इस वजह से कि भाई शहर में गैस चली जाती है, मैं किस तरह से पकाऊंगी। इतनी मुश्किल से नींद जगती रहती हूँ कि भाई गैस ना चले। 2:45 बजे आके फिर मैं पकाती हूँ शहरी का, वो भी बहुत हल्की हो जाती है, फिर लकड़ी रखती हूँ। यहाँ का मसला हमने देखा, सुई गैस जो कि एक बुनियादी जरूरत की सूरत इख्तियार कर चुकी है रमजान मुबारक में, सहरी और अफ्तारी में तो मौजूद नहीं है। उसके अलावा पिछले 8-9 महीनों से लोगों का ये मसला था। हमने आज इंतजामिया को यहाँ पर बुलाया, इंतजामिया की शिकायत भी कुछ सामने आई, अवाम की शिकायत भी सामने आई, और यहाँ पर ऑन कैमरा वादा किया गया अमले की जानिब से कि रमजान मुबारक के महीने में ही गैस की फराहमी को दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा और लोगों के जो मसाइल है उनको हल कर दिया जाएगा। इंक्रोचमेंट जो हुई है गैस के मीटर्स के अंदर, उनको भी ठीक कर दिया जाएगा। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम था अपनी कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंचा कि हमने आज के मसले को हाईलाइट भी किया और उसका हल भी निकाला। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर एक नए मसले के साथ और इस कोशिश के साथ कि उस मसले को भी हल किया जा सके, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी मेजबान फरा यूसुफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।